हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है भाई रिलेशन एंड फंक्शन। हम इसके बारे में रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास में स्पेशल रिलेशन पढ़ेंगे। इसकी हम एक क्लास ले चुके हैं, फर्स्ट क्लास। ये हमारी कौन सी क्लास होगी? सेकंड क्लास। और फर्स्ट क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था और ऑर्डर पेयर। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिलेशंस और रिलेशन और फंक्शन, ये हमारा टॉपिक है मेन। और इसमें हमारी सेकंड क्लास किसके बारे में सीखेंगे हम? रिलेशंस। तो रिलेशन क्या होता है भाई? रिलेशन इज ए सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट इज आर इज सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहली क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर पेयर की बेसिक क्लास बिल्कुल अच्छे से जिसमें हमने कराया डाल चुके हैं। तो वैसे आम जिंदगी में रिलेशन क्या है? जैसे मदर, भाई, बहन, ये सारे क्या होते हैं? रिलेशन। तो मैथमेटिक की भाषा में ये भी वही से है कि रिलेशंस सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसकी डेफिनेशन करते हैं हम। भाई रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? मान लें हमारे पास लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। दो हमारे पास नॉन एम्प्टी खाली नहीं है, जो मतलब नॉन एम्प्टी का मतलब है किसमें कुछ न कुछ है। दो ऐसे सेट है ए और बी। लेट मान लिया, लेट फर्स्ट एलिमेंट हमने पहला सेट का लिया, दूसरा एलिमेंट बी में से लिया, और देन डिफाइन ए रिलेशन। देन डिफाइन आर इज इक्वल टू वो सारे एलिमेंट ए बी टाइप का है, ऑर्डर पेयर बना के पहला एलिमेंट पहले में से और दूसरा दूसरे में से लिया और ऐसे लिख पाए। आर में कहता है आर वो रिलेशन हो जाएगा। इस आर हमने रिलेशन का नाम दे दिया। इसमें कौन से एलिमेंट आ गए? वो सारे ऑर्डर पेयर आ गए जो पहला एलिमेंट ए में से लिया और दूसरा एलिमेंट बी में से लिया। या और कह लो हम कि ए रिलेटेड टू बी, जहां ए रिलेट करेगा बी से। वेहर आर क्या है भाई? रिलेशंस। एंड पहला एलिमेंट पहले से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से। और ये जो आर रिलेशन है ये क्या क्या हो सकता है? जैसे कि लाइक, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ETC। ये हमने कुछ रिलेशन बताए आपको। भाई जैसे कोई एलिमेंट है पहले से दूसरा से छोटा है या बड़ा है या बराबर है, इस टाइप के बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं जो ये आर रिलेशन का काम करेगा। पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 3, 5। एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 2 और 6। तो हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर। आर एक रिलेशन है जिसमें देखिए पहला वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे सच दैट पहला एलिमेंट पहले में से ए में से और दूसरा एलिमेंट बी में से। और रिलेशन क्या रहेगा हमारा? ए, या तो हिंदी में लिख सकते हैं ए लेस देन बी। ये यहां जो साइन है ये किसका है? लेस देन का, लेस देन। तो मतलब इस टाइप से हमने एलिमेंट ए रिलेट करेगा बी से। किस टाइप से? जब पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से क्या होगा? लेस देन। वो वाले सारे ऑर्डर पेयर किस में आएंगे? आर में। देखिए आर में क्या क्या आएगा फिर? आर में देखिए, आर में अब देखिए 3 को देखेंगे हम 2 से लेस देन है कि नहीं है। पहला एलिमेंट हम सेट ए का लेंगे, दूसरा एलिमेंट हम सेट बी का लेंगे। अब हमने देखा 3 2 से लेस है कि वह नहीं है। 3 2 से लेस नहीं है, ये ग्रेटर देन है,
तो ये ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। फिर हमने देखा 3 5 6 से लेस है क्या, नहीं है, तो हमने देखा 3 6 से लेस है भाई, पहला एलिमेंट 3 का और दूसरा 6 बी का, क्योंकि पहला एलिमेंट हमने ए का लेना और दूसरा बी का लेना, और रिलेशन क्या दिया है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट दूसरे सेट से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ये सिंबल किसका है, लेस देन का, तो इसका मतलब पहले सेट का एलिमेंट 3, दूसरे सेट के एलिमेंट 6 से लेस है, तो ये वाला ऑर्डर पेयर आ गया। फिर हमने 5 देखा, 5 2 से देखा, लेस नहीं है भाई, 5 तो 2 से क्या है, बड़ा है, ये नहीं आएगा। 5 6 से क्या है, लेस है, तो इसलिए 5, 6 भी आएगा। तो ये एक रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया, जो कि कैसे एलिमेंट आए, ऑर्डर पेयर के रूप में आए। तो ये देखो रिलेशन में कैसे एलिमेंट आते हैं, ऑर्डर पेयर में। तो पहला एलिमेंट किसका आता है, पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट किसका आता है, दूसरे सेट का, और जो रिलेशन होगा लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, स्क्वायर, जो भी होगा उस टाइप के एलिमेंट बन के ऑर्डर पेयर में आर में आ जाएंगे, और आर को क्या कहेंगे हम, एक रिलेशन कहेंगे। तो अब ये जो एक रिलेशन आ गया, अब ये रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट। अगर इन दोनों सेट पे हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते तो फिर कैसे ऑर्डर पेयर आते, जो कि हम पहले बेसिक क्लास में डाल भी चुके हैं, लेकिन आप यहां देखिए करके दिखाते हैं। अगर मैं सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करता तो फिर ऑर्डर पेयर कैसे आते भाई, 3 2 आता, 3 6 आता, 5 2 आता, 5 6 आता, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक एलिमेंट पहले का लेना होता है और एक दूसरे सेट का, और ऐसे ऑर्डर पेयर आ जाते हैं। देखिए ये मैंने इन दोनों सेट के बीच की क्या डिफाइन करी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये क्या डिफाइन किया हमने, रिलेशन। अब यहां से देख सकते हैं ये जो ऑर्डर पेयर है इसके अंदर है कि नहीं, बिल्कुल है, 3, 6। दूसरा क्या है, 5 6, ये भी है। तो इसका मतलब जो रिलेशन में दो ऑर्डर पेयर आए हैं वो दोनों के दोनों ऑर्डर पेयर इसके अंदर भी है। तो दैट इज, हम कह सकते हैं जो रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो ये आपने याद रखना है भाई, जो रिलेशन होता है ना वो कार्टेशियन का प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें जो हमने रिलेशन डिफाइन किया है तो इसको हम डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो इसकी रिप्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म होती है, 3, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। जैसे कि हमने रिलेशन डिफाइन किया है, जिस सेट के पहला एलिमेंट लिया है उसको क्या कहेंगे हम, डोमेन। तो यहां हम रिलेशन ऑफ आर, आर क्या है, रिलेशन, रिलेशन का डोमेन क्या होगा, जो सेट फर्स्ट होता है वही। तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, 3, 5। जो पहला एलिमेंट होता है, देखिए यहाँ 3 आया, ये 5 आया, और कहने का मतलब प्रॉपरली ए आया, तो ए ये क्या हो गया इसका डोमेन। सेकंड को डोमेन, जो नेक्स्ट सेकंड होता है जहां से रिलेशन डिफाइन किया है, हमने ए से बी पे डिफाइन किया है, तो ये क्या कहलाएगा इसका कोडोमेन। तो 2, 6 क्या हो गया, कोडोमेन। और जिस जैसे ये एलिमेंट 3 भी किस पे गया, 6 पे, 5 भी किस पे गया, 6 पे। मतलब अगर हम यहां देखना चाहें ये ऐसे, भाई ये मेरा सेट क्या था, ए, जिसमें एलिमेंट क्या था, 3 और 5। ये सेट क्या था मेरा, बी, इसमें एलिमेंट क्या थे, 2 और 6। अब लेस देन रिलेशन था, रिलेशन कैसा था, लेस देन। 3 भी किस पे गया, 6 पे, क्योंकि 3 6 से लेस देन है। 5 भी किस पे गया, 6 पे, क्योंकि 5 भी 6 से लेस देन है। देखिए इस वाले को क्या कहते हैं हम, डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया इसका, 3 और 5। बी, ये पूरे सेट को क्या कहेंगे हम, कोडोमेन। और जिस पे डोमेन के एलिमेंट चले गए, मतलब जिससे कनेक्ट करे, जिससे ऑर्डर पेयर बनाया, देखिए ऑर्डर पेयर की 3 6 5 6, इस 6 से बनाया, तो ये जो 6 एलिमेंट है ये क्या कहलाएगी इसकी रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डोमेन जो फर्स्ट सेट होता है और कोडोमेन जो सेकंड सेट होता है, और जिससे रिलेट करते हैं एलिमेंट वो सारे एलिमेंट अगर ले लें तो वो क्या कहलाएगी, रेंज। एक नोट भी डाल सकते हैं आप, नोट। तो नोट में क्या है, जो भाई रेंज है, रेंज वो ऑलवेज सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। तो कोडोमेन की वो क्या होती है, सबसेट है। जैसे कि आप देख सकते हैं
ये डोमेन और ये क्या कोडोमेन, और ये जो 6 एलिमेंट है ये किसके अंदर है, बी के अंदर है। मतलब ये 6 एलिमेंट 2,6 के अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो इसका मतलब जो रेंज है रिलेशन की और जो कोडोमेन है रिलेशन का, इसकी या के है सबसेट है। तो जो रेंज होती है कोडोमेन की ऑलवेज सबसेट होती है। जैसे कि रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा सबसेट होता है, वैसे ही रेंज कोडोमेन की सबसेट होती है। तो ये था हमारा रिलेशन भाई, दो सेट के बीच में हम रिलेशन कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन इसकी, आगे पढ़ते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहीं पढ़ लेते हैं, यहां से हम इसी पे दिखाते हैं आपको। रिप्रेजेंटेशन 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 भाई ऑफ रिलेशन। जो रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन की, उसको हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये रिलेशन जो लिखते हैं हम, उसको तीन तरीके लिखने के। पहला तरीका क्या है, अब फर्स्ट देखिए, हम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, रोस्टर रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या इसको कह लें टेबल फॉर्म। जैसे कि अभी हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, जो फॉर एग्जांपल ये, जैसे हमारे पास एक सेट था ए जिसमें एलिमेंट था 2 और 5, एक बी था जिसमें एलिमेंट क्या था 3 और 6। अभी हमने रिलेशन डिफाइन किया था आर, उसमें क्या आया था, एक 2 आया था, 2 लेस देन था 3 से, या यहाँ 3 था और यहाँ 2 था, तो ये 3 6 से लेस देन था, और एक ये ऑर्डर पेयर आया था और एक 5 6, ये दो ऑर्डर पे आए थे। तो अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम रिलेशन को, तो रोस्टर फॉर्म और टेबल फॉर्म क्या कहती है, अगर टेबल की फॉर्म में लिखना, अगर आर को ऐसे लिख देंगे, आर इज इक्वल टू 3,6 और 5,6, ये इसकी क्या है, रोस्टर फॉर्म है, टेबल फॉर्म है भाई, टेबल में लिख दिया हमने, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म है इसकी डायग्राम फॉर्म, या दूसरी फॉर्म लिखेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशन। सेट बिल्डर फॉर्म वही है जैसे सेट को बनाते हैं, जो कि ये ऊपर लिखा है हमने। तो अगर आर को, इसी को हमने ऐसे लिखना है कि आर, इसमें वो सारे ऑर्डर पेयर आए भाई, वो सारे ऑर्डर पेयर आए सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और ए लेस देन हो बी से। भाई वो सारे ऑर्डर पेयर जो पहला एलिमेंट तो पहले सेट से, दूसरा दूसरे से, और ए क्या हो, छोटा हो दूसरे एलिमेंट से, मतलब दूसरे सेट के जो एलिमेंट से। तो यह फॉर्म जो लिखेंगे इसको रोस्टर फॉर्म और टेबल फॉर्म बोलते हैं। और जो यह फॉर्म लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे, या रूल मेथड, रूल मेथड। थर्ड फॉर्म है जो हमारी रिप्रेजेंट करने की, वो क्या है, डायग्राम फॉर्म। अब देखिए रिलेशन को हमने अब डायग्राम से भी, मतलब ये पहला सेट ए, ये दूसरा सेट बी, इसमें एलिमेंट कितने थे 3,5, इसमें कितने थे 2,6, 3 किस पे गया 6 पे, ये किस पे गया इस पे, और यहाँ से यहाँ क्या डिफाइन कर दिया हमने आर, आर का मतलब रिलेशन। ये हमारी कौन सी होगी, डायग्राम फॉर्म। तो ये तीन तरीके से हमने क्या दिखाया है, ये हमने रिलेशन को दिखाया है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का,
ये आर रिलेशन को डिनोट करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कहलाएंगे। अगर दो सेट मेरे पास एक ए है और एक बी है तो उसका क्या होता है, ये ऑलवेज सबसेट होता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अगर रिलेशन कोई भी ए रिलेटेड टू बी तो ये आर रिलेशन का काम कर रहा है। रिलेशन कैसे भी हो सकता है, बाय लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ब्रदर ऑफ, मदर ऑफ, इस टाइप के सारे रिलेशन डिफाइन करते हैं हम। अब देखिए हमने दो सेट पे रिलेशन डिफाइन करके दिखाया। फिर रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं रिलेशन को। पहला रोस्टर फॉर्म और टेबल फॉर्म। बट टेबल के रूप में लिख सकते हैं हम। अगर इस टेबल के रूप में लिखे, ये भी एक रिलेशन लिखा है। सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, अगर ऐसे लिख दिया, ये भी एक रिलेशन की फॉर्म है, लिखने की फॉर्म है। और थर्ड डायग्राम फॉर्म, हमने एक सेट ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे, और भाई तीन है ना, 6 से छोटा है, 5 भी 6 से, तो ऐसे तीर के साथ ऐसे मिलाया, तो ये रिप्रेजेंट करने की थर्ड फॉर्म है रिलेशन को। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ रिलेशंस। देखिए भाई, टाइप्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के टाइप भाई, फर्स्ट पढ़ते हैं हम। फर्स्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, पहला भाई, फर्स्ट एम्प्टी, वॉइड, या कह लो एम्प्टी, एम्प्टी रिलेशन। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, वह वॉइड, खाली, एम्प्टी रिलेशन, खाली रिलेशन या वॉइड रिलेशन। इन दिस रिलेशन, डेफिनेशन लिखते हैं, इन दिस रिलेशन, इन दिस रिलेशन नो एलिमेंट रिलेटेड, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट रिलेटेड टू सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। मतलब देखिए, इन दिस रिलेशन नो एलिमेंट रिलेटेड सेट ए टू सेट बी। अगर मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, तो यहां से यहां हमने क्या डिफाइन किया, रिलेशन। तो इसमें अगर कोई एलिमेंट पड़ा है 1 2 और इसमें 3 5, तो ये एलिमेंट आपस में रिलेट नहीं करेंगे। कहता है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन, इन दिस रिलेशन नो एलिमेंट रिलेटेड सेट ए टू सेट बी। भाई सेट ए से बी पे कोई भी रिलेशन डिफाइंड नहीं होगा। मतलब इसमें क्या आएगा, इस रिलेशन, फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन है, मान ले लड़कियों का स्कूल है, और एक रिलेशन डिफाइन कर दिया आर। आर एक रिलेशन है, डिफाइन कैसे है, इज ब्रदर ऑफ, रिलेशन क्या है, आर इज ब्रदर ऑफ, दैट इज, भाई ए रिलेट करेगा टू बी, और स्कूल किसका है, इन गर्ल्स, गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल में। समझिए इसको, मान लो लड़कियों का स्कूल में है और किसी लड़कों कह दे तो उसके साथ रिलेट करेगी जो तेरा भाई होगा, लेकिन लड़कियों के स्कूल में उसका कोई भी भाई नहीं पड़ेगा क्योंकि गर्ल्स स्कूल है वो। तो ऐसे रिलेशन में आर में क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि ये अगर लड़कियों का स्कूल है तो दूसरा सेट भी क्या है, उसमें लड़कियां ही है, तो कोई भी उसका भाई नहीं मिलेगा उसको। तो इसका मतलब जो रिलेशन है इज ब्रदर ऑफ और गर्ल्स स्कूल में हमेशा क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, उसको कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। सेकंड जो हमारा रिलेशन है वो है भाई यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दिस रिलेशन, in this relation every element of set A
रिलेटेड टू सेट बी। इस रिलेशन में हर एक एलिमेंट सेट ए का बी से रिलेट करेगा, मतलब हर एक एलिमेंट, मतलब सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान ले, फॉर एग्जाम्पल हम क्या देख लें, एक रिलेशन है आर, एक रिलेशन रिलेशन कोई डिफाइन करता है हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, हाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज लेस देन 3 मीटर। मान लो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं भाई, वो वाले ऑर्डर पेयर जिसकी हाइट 3 मीटर से कम है, या सारे ह्यूमन बीइंग जिसकी हाइट 3 मीटर से कम है, तो कौन आएगा उसके अंदर। तो इस रिलेशन में ना सारे के सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग की हाइट 3 मीटर से कम होती है। तो इसमें हमेशा ऑर्डर पेयर मिलेंगे, और इसमें हमेशा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी आएगा। तो इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, इसमें हर एक ऑर्डर पेयर मिलेगा। तो जैसे कि हमने एग्जांपल दिया है। अब ये दोनों रिलेशन है, नोट डाल सकते हो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। दीज मतलब बोथ, ये दीज बोथ मतलब एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन और कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को हम ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेट में मिलेंगे, एम्प्टी भी मिल जाएगा और यूनिवर्सल भी। तो ये दोनों का नाम क्या कहलाएगा, ट्रिवियल। अगर कभी कंपटीशन एग्जाम में आ जाए ट्रिवियल रिलेशन कौन से होते हैं, तो एम्प्टी या वॉइड रिलेशन भी ट्रिवियल होता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी ट्रिवियल रिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए हमारा टाइप है इसमें थर्ड, थर्ड टाइप है भाई इसमें आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंट आई डी ई एन टी आई टी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन भाई देखिए, इन दिस रिलेशन every element of set A itself related. In this relation every element of set A related to itself, itself का मतलब स्वयं, खुद। इस रिलेशन में हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। अगर मैं इस सेट पर रिलेशन डिफाइन करूं आर, तो इसमें कौन से ऑर्डर पाओगे, वो सारे ए टाइप के ऑर्डर पेयर आओगे, सच दैट पहला एलिमेंट भी किसका होगा, ए का, दूसरा एलिमेंट भी किसका होगा, ए का, और ए रिलेट करागा ए से। मतलब हर एक एलिमेंट खुद का खुद से ही रिलेट करागा। जैसे कि ऊपर से देखेंगे तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 1 2 2। मतलब यहां अगर ऑर्डर पेयर डिफाइन करोगे 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, ये सेट ए से ए पर रिलेट, 1 1 से 2 2 से, ये रिलेशन हो गया हमारा आर। तो आइडेंटिटी रिलेशन, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, मतलब खुद जैसा ही आएगा, पहला एलिमेंट भी वही और दूसरा भी वही, पहला भी वही दूसरा भी वही,
खुद जैसे जो दिखते हैं एलिमेंट सेम सेम वो वाले सारे ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे हम, आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड है हमारा, फोर्थ है हमारा इनवर्स रिलेशन। in this relation, in this if R is a relation from set A to set B, तो then a relation set B to set A is called inverse relation। फॉर एग्जाम्पल भाई देखिए, अगर ए से बी पे सेट पे कोई रिलेशन डिफाइंड है और बी से ए पे भी रिलेशन डिफाइंड हो जाए तो उसको कहोगे हम इनवर्स रिलेशन, डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं आर और ऊपर माइनस का एक, ये इसको डिनोट करने का तरीका है आर इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल मान ले ए से बी पे एक रिलेशन है आर, जिसमें मान लो ऑर्डर पेयर है कोई भी 1 2 1 3 2 5 4 6, कोई भी हमने ऑर्डर पेयर ले लिए, एक रिलेशन डिफाइंड था यू सेट ए था बी पे, अगर जे हमने ये डिफाइंड कर दिया आर इनवर्स हो जाएगा अगर इसके ऑर्डर पेयर अपोजिट कर देंगे हम, जैसे 2 1 3 1 5 2 6 4, ये क्या हो जाएगा, एक है इनवर्स रिलेशन हो जाएगा आर का उल्टा। इसमें ऑर्डर पेयर क्या है 1 2 और इसमें क्या है 2 1, इसमें क्या है 1 3 और इसमें क्या है 3 1, तो इस टाइप से अगर ऑर्डर पेयर इनवर्स हो गए उल्टे हो जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम, इनवर्स रिलेशन। तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था, ये क्या था, इनवर्स रिलेशन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पढ़ते हैं हम, देखिए फिफ्थ क्या है भाई हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, अभी हम जो पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। अब अगला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए अभी हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन पे एक क्वेश्चन आता है +1 में और 2 में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, चाहे आप आईआईटी का दो एग्जाम, चाहे जेई का दो, जो भी एग्जाम दो, हर इस पे एक क्वेश्चन हमेशा होता है या 2 से 3 भी आ सकते हैं। तो इसको पढ़िए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना अपने, मान लो लेट ए बी ए सेट, अगर ए कोई अपना एक सेट है, कोई भी एक सेट दे रखे अपना था, या न्यू कह लो लेट ए बी ए सेट, कोई भी एक सेट है तो लेट नहीं मानेंगे इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ए बी एनी सेट जो कि सेट दे रखे अपना था, तो लेट मान लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट ले लिया ए बी एनी सेट, और लेट ए बिलोंग्स टू ए, एक एलिमेंट ले लिया, और ए रिलेटेड टू ए, मतलब इफ एवरी, जैसे आइडेंटिटी में था एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू सेट बी बट सेम एलिमेंट, भाई खुद जैसे एलिमेंट से रिलेट करें, भाई मतलब वो सारे ऑर्डर पेयर आ जाएं, वो सारे ऑर्डर पेयर आए ए टाइप के जहां एलिमेंट किसका हो, सेट ए का, या ए से बी पे है तो एक एलिमेंट है तो दूसरा बी का भी वही आए जो इसके साथ मिले, ये इस जैसा दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3,
बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, मतलब बी कोई और सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 1 3। अगर इन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइंड होएगा और आर में अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो आर में कैसे ऑर्डर पेयर आएंगे, 1 1 से रिलेट होएगा वो वाला आएगा, 2 2 से होएगा वो आएगा, और 3 3 से होएगा वो आएगा। चाहे एक सेट ए से ए पे हो या ए से बी पे हो या किसी भी सेट से आपस में कोई भी दो सेट दे रखे हैं उन पे हो, अगर ए भी कोई एनी सेट है हमारा और अगर रिलेशन ए से बी पे डिफाइन कर रखा है रिलेशन आर, तो इसमें वो वाले पहला एलिमेंट किसका लेंगे, सेट का, और खुद को खुद से रिलेट करेगा, मतलब खुद जैसे सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। और रिलेशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर। रिलेशन के एलिमेंट ऑर्डर पेयर के रूप के होते हैं, और खुद को खुद से रिलेट करने वाले ऑर्डर पेयर आ जाएं उसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्ट हो जाए मतलब खुद जैसा दिखाई दे उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। सेकंड क्या हमारा, मतलब 6 है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है भाई लेट, अगर मेरे पास इफ ए से बी पे लेट, मतलब इफ वी हैव ए रिलेशन ए टू बी, अगर ए से बी पे कोई एक रिलेशन है, लेट अगर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर मेरे रिलेशन में है, ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर किस में है, रिलेशन में, फॉर ऑल एलिमेंट कहां से है, सेट से, सेट ए से, डोमेन से। मतलब अगर यू ए से बी पे एक रिलेशन डिफाइंड है, ये ए है ये बी है, यहां से यहां एक रिलेशन डिफाइंड आर, तो सेट इसका होना चाहिए, एलिमेंट किसके होने चाहिए, ए के, रिलेट किससे करेंगे, बी से। अगर ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर आर में है, दिस इंप्लाई बी ए टाइप का ऑर्डर पेयर भी हम रिलेशन में ले आए, दिखा दें भाई ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर तो मिलेगा, और उसका उल्टा ऑर्डर पेयर हम रिलेशन में शो कर दें, तो फॉर ऑल एलिमेंट कहां से होंगे, सेट में से होंगे। तो आर बी ए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, तो आर को हम सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। मतलब अगर ए बी टाइप का ऑर्डर पेयर आर में है और बी ए टाइप का ऑर्डर पेयर दिखा दें तो आर क्या बन जाएगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल लीजिए यहाँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई आर एक रिलेशन है जिसमें 1 2 टाइप का ऑर्डर पेयर है और मैं शो कर दूं 2 1 टाइप का ऑर्डर पेयर भी, तो आर को क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। भाई ए बी टाइप का भी और बी ए टाइप का अगर ये ले तो 1 2 टाइप का दिखाई देगा हमें। थर्ड जो इसमें हमारा ये रिफ्लेक्सिव है हमारा, ये सिमेट्रिक, और थर्ड पढ़ते हैं हम ट्रांजिटिव, मतलब थर्ड नहीं सेवंथ जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए एंड बी बी टू सेट, अगर कोई दो सेट है, लेट ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, एक रिलेशन है आर जिसमें ए बी और बी सी टाइप के ऑर्डर पेयर हैं, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट है ए के, ए का मतलब डोमेन के, रिलेशन कहां से डिफाइंड है, ए से बी पे, और ए बी और बी सी टाइप के ऑर्डर पेयर आर में है, और इन दोनों से दिस इंप्लाई हम दिखा दें कि ए कोमा सी टाइप के ऑर्डर पेयर भी आर में है, फॉर ऑल ए एंड सी एलिमेंट किसका रहेगा, सेट का, तो आर को क्या कहेंगे हम, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल भाई मेरा कोई रिलेशन है उसमें ऑर्डर पेयर दो, कोई भी ऑर्डर पेयर है 1 3 और 3 4, इस टाइप के ऑर्डर पेयर है, और इन दोनों से मैं इस रिलेशन में 1 4 टाइप का
ऑर्डर पेयर भी ले आऊं, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे देख लें कि अगर मेरे पास एक 1 2 और एक 2 1 टाइप के ऑर्डर पेयर है और 1 1 भी ले आया मैं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 1 भी ले आया ना, देखो 1 2 और 2 1 से हमें ये भी दिखा दिया हमने भाई जो बचेगा, या कह लो 1 2 से 3 है यहाँ और मेरे को शो कर दिया 1 3 भी है आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अगर ए बी टाइप का एलिमेंट और बी सी टाइप का आर के अंदर ऑलरेडी है, एलिमेंट कहां से हैं, सेट से, और इन दोनों से हमने के शो करके दिखा दिया ए कोमा सी टाइप के एलिमेंट भी हैं आर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। 8 है भाई हमारा नेक्स्ट टाइप, इसको बोलेंगे हम एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट एंटी सिमेट्रिक, इफ मेरे पास कोई ऑर्डर पेयर ए कोमा बी एंड बी कोमा ए टाइप का रिलेशन में है, फॉर ऑल ए और बी एलिमेंट किसके होंगे, सेट के। भाई एलिमेंट तो सेट के हैं और ए कोमा बी और बी कोमा ए टाइप के एलिमेंट किस में है, आर में, और इन दोनों से मैं ये दिखा दूं कि ए और बी तो इक्वल है, ए इज इक्वल टू है बी के, तो ये सो इसलिए आर इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो आर को मैं क्या कहूंगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और नेक्स्ट है भाई हमारा इसी में तो नेक्स्ट है भाई, अगर इफ ए रिलेशन आर इज, कोई रिलेशन आर इज, आर है ना, ये आर एक रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। एक कोई रिलेशन है मेरा आर, वो रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया और ट्रांजिटिव भी, तो ऐसे रिलेशन आर को, इस रिलेशन आर को हम इक्वी, इस रिलेशन आर को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई कोई रिलेशन था और वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये +2 क्लास के हिसाब से, क्योंकि वहां हमें प्रूव करना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी जिसमें हमने सीखा रिलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, रेंज, कोडोमेन और टाइप्स ऑफ रिलेशन। अगर क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फिर इसके क्वेश्चन या फंक्शन के साथ। थैंक यू भाई।